हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का रिवीजन सीरीज 4, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं आपका लेसन 5 यानी कि डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर से आपको टर्म 2 के एग्जाम्स में सिर्फ 2 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस किस तरीके से आने वाला है वो अब हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक्चुअली जो है 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, कि आपको एक पाई चार्ट दे दिया, उसमें से आपको जो है वो सिर्फ ए पार्ट दे दिया या बी पार्ट दे दिया, बट आपको क्योंकि यहाँ पर क्लियर करना है कि किस तरीके से किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों जो है वो क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। आपको बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन विच 36 स्टूडेंट्स लाइक डिफरेंट कलर। तो ये एक पाई चार्ट बनाया गया है, 36 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया कि उनको कौन कौन से कलर पसंद है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये पाई चार्ट बनाया गया है। अब सब ए पार्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ब्लू कलर। तो ब्लू कलर पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो बताने हैं आपने। एंड हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर देन रेड, और कितने स्टूडेंट जो है वो ब्लू कलर को रेड कलर के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो यहीं पर पाई चार्ट जो है उसमें जो सामने नंबर दिया होता है उसी वैल्यू को उठा देते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि ये डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 120 दिया है, सर्वे कितने स्टूडेंट का किया गया है, 36 का किया गया है। ठीक है, तो इसको करना कैसे है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो जान लेते हैं कि ब्लू कलर जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि ब्लू जो है वो उसके पाई चार्ट में कितना डिग्री गिवन है, 130 डिग्री गिवन है, 130 रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब उसको जो है वो किससे डिवाइड करोगे, 360 डिग्री से। 360 से क्यों किया, क्योंकि जो सर्कल होता है वो कंप्लीट वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमने इसको 360 से डिवाइड कर दिया। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 36 स्टूडेंट है, तो मल्टीप्लाई हमने 36 स्टूडेंट से कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरीके से हम रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर का कितना हमें जो है वो डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री, कितने में से, 360। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 36 से, क्योंकि टोटल 36 स्टूडेंट है, तो आप जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जो है वो आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 6 36, इसलिए यहाँ से जो है वो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/6 आ जाएगा, है ना, 1/6। और यहाँ पर क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई, आपने 36 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जो है वो टोटल 36 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो फिर ये कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका 6। ठीक है, तो टोटल रेड कलर को जो पसंद करते हैं वो टोटल 6 स्टूडेंट्स है। को कंपेयर करके हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स रेड कलर के कंपैरिजन में ब्लू कलर को ज्यादा पसंद करते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ब्लू कलर पसंद करते हैं वो नंबर लिख दिया हमने, फिर स्टूडेंट जितने रेड कलर पसंद करते हैं वो लिख दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो 7 स्टूडेंट्स जो है वो ब्लू कलर को ज्यादा पसंद करते हैं रेड के कंपेरिजन में। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक येलो कलर, तो कितने स्टूडेंट जो है वो येलो कलर पसंद करते हैं, कितने डिग्री गिवन है हमें, 50। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 50 लिख दिया। सर्कल का जो है वो मतलब कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री का, तो 360 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 से जो है वो 36 कट जाएगा, तो टोटल कितना आ गया, 5 स्टूडेंट जो है वो येलो कलर पसंद करते हैं। इसी तरीके से ग्रीन कलर कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो 120, ठीक है, क्योंकि 120 डिग्री दिया है हमें ग्रीन कलर का, सर्कल जो है वो टोटल 360 डिग्री का है, तो 360 लिख दिया, मल्टीप्लाई 36, तो यहाँ पे भी 0 से जो है वो 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट ग्रीन कलर पसंद करते हैं, 12। जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट जो है वो ग्रीन कलर को येलो के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करते हैं, तो ग्रीन कलर को कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 12, येलो कलर को कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 5, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ बैग हैज रेड 6 रेड एंड 8 येलो बॉल्स। एक बैग है उसके अंदर जो है वो एक ही साइज के आप कह सकते हो, ठीक है, रेड कलर के 6 बॉल्स है और येलो कलर के 8 बॉल्स है। अब एक बॉल जो है वो मतलब कि रेंडमली उसमें से निकाला गया, ठीक है, मतलब बिना देखे हुए बस हाथ डाला आपने, उसमें से बॉल जो है वो निकाल लिया, तो कितने चांसेस है कि रेड बॉल आएगा, कितने चांसेस है येलो बॉल आएगा, और कितने चांसेस है कि ग्रीन बॉल आएगा, यानी कि आपने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग देख लेते हैं कि बैग में एक्चुअली बॉल है कितने। तो जितने भी बॉल्स हमें गिवन है, 6 रेड है
और 8 येलो है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि बैग में टोटल बॉल्स कितने थे 14। ठीक है, अब हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको कैसे निकाला जाता है, जो हम चाहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और टोटल कितने आउटकम्स हो सकते थे, 14 आउटकम हो सकते हैं ना टोटल। फेवरेबल हमें कौन सा चाहिए, रेड, तो रेड बॉल कितने हैं 6, तो यहाँ पे हमने 6/14 कर दिया। ठीक है, आप इसकी कटिंग जो है वो भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, हमें येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी है। येलो बॉल कितने हैं 8, तो हमने 8 लिख दिया। टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने हो सकते थे 14, तो वो लिख दिया। ठीक है, अब वो बोला है ग्रीन बॉल कितने, अब देखो बैग के अंदर तो ग्रीन बॉल है ही नहीं ना, तो कोई भी चांस नहीं हो सकता कि ग्रीन बॉल जो है वो बैग से बाहर आ जाए रेंडमली, है ना। तो हमने वहां पर क्या कर दिया, ग्रीन बॉल फेवरेबल आउटकम अब क्या है हमारा 0, क्योंकि ग्रीन बॉल तो है ही नहीं, और उसको डिवाइड कर दिया 14 से। क्यों, क्योंकि ग्रीन जो टोटल जो बॉल्स है बैग के अंदर वो 14 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्वाइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो एक क्वाइन जो है उसको जो है वो टॉस किया गया, ठीक है, तो कितना चांसेस है कि एक हेड जो है वो आ जाए। अब क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, एक क्वाइन को उछालोगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपका हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करो, हमने क्या किया था, जितना जो हम चाहते हैं वो सबसे ऊपर, जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आ सकता है वो नीचे। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या थी, या तो हेड आ सकता है, सॉरी जो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते थे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 2 हो गया। बट हमें चाहिए क्या, उसमें से सिर्फ हेड चाहिए, है ना, तो 1 आ गया, यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। अब आपके पास ना एक व्हील है जो कि घूमती है, स्पिनिंग व्हील है, इसके अंदर जो है वो 3 जो सेक्टर है वो ग्रीन कलर के हैं, 1 ब्लू है, 1 रेड सेक्टर है। तो सबसे पहले आप इन सबको ऐड कर लोगे कि टोटल सेक्टर जो है वो स्पिनिंग व्हील में कितने हैं। ठीक है, तो इनको ऐड कर लिया तो क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब देखते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि ग्रीन सेक्टर आने के कितने चांसेस हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमें ग्रीन सेक्टर चाहिए, तो वो कितना है 3। टोटल जो है आउटकम क्या हो सकता है 5 है टोटल आउटकम, तो आंसर हमारा ग्रीन सेक्टर का क्या हो गया 3/5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लू सेक्टर, ब्लू सेक्टर कितना है 1। ठीक है, इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, मतलब जो ब्लू नहीं है ऐसे सेक्टर आने के कितने चांसेस होंगे। ठीक है, तो ब्लू तो हमारे पास एक ही सेक्टर है, तो टोटल कितने से 5 में से 1 जो है वो माइनस कर दो, क्योंकि ब्लू सेक्टर माइनस कर दिया, तो 4 चांसेस हो गए जो कि नॉन ब्लू है, मतलब ब्लू कलर नहीं है, तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 4/5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइस जो है, यहाँ पे डाई लिखा है, ये डाइस होगा। ठीक है, एक डाइस जो है उसको जो है वो फेंका गया, तो कितने चांसेस है, आउटकम्स आपने जो है वो बताने हैं कि क्या क्या आउटकम जो है वो हो सकते हैं प्राइम नंबर आने के। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 1। तो क्या क्या हो जाएगा कि आपके डाइस में 6 तक का नंबर होता है ना, 1 से लेकर 6 तक का नंबर जो है वो उसमें शो किया जाता है, तो 1 तो हो नहीं सकता। अब 2 प्राइम नंबर हो गया क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, और 5। नेक्स्ट बोला है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर क्या क्या नहीं है 1, 4 और 6। ठीक है, अब बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर, तो 5 से ग्रेटर सिर्फ 6 होता है, तो आंसर 6 है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जो है 5 से ज्यादा बोला है, ठीक है, तो 5 के इक्वल तो हो सकता है, तो हमने 1 2 3 4 5 जो है वो ले लिया। अब हम देख लेते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इन्होंने हमें जो है वो डेटा दिया है, ठीक है, जो कि 30 वर्कर्स का है, और उसे हमें जो है वो एक फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं, आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले आता है क्लास इंटरवल। अब इसमें क्लास इंटरवल जो है वो हमें दिया गया है, ठीक है, अगर नहीं दिया जाए तो आप देखना कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है। अब आप उसको कितने जो है वो मतलब रेंज में जो है वो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे अब अगर नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे 800 से लेकर 820 तक का भी ले सकती थी क्लास इंटरवल, बट इन्होंने गिवन है तो हमने उसी तरीके से जो है वो इसको ले लिया। अब इसको करोगे कैसे, अब स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जैसे 830 है, 830 वाले कॉलम में 1 जो है वो स्लैश डाल दोगे, ठीक है, फिर 835 है, वो भी 830 के बीच में आ जाएगा, वहां पर जो है वो एक लाइन डाल दोगे। 890, 890 अब कहाँ पे डालोगे, यहाँ पर भी 890 और यहाँ पर भी 890 है, तो हमें जो है वो यहाँ पर डालेंगे हम 890। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ पर 800 से 809 तक,
यहाँ पर 810 से 819 तक, 819 से 829 तक, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। अब जितने भी यहाँ पे टेलीमार्क जो है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको काउंट कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये सब आपकी बन जाएगी। ठीक है, एक बार जब ये आप कर लोगे ना तो फ्रीक्वेंसी जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पे तो मेरा तो 30 आ गया। आप एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपका जो ये 30 है फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो क्या इससे मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैच करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है जब हम टेलीमार्क करते हैं ना तो कोई ना कोई नंबर हमसे छूट जाता है, तो वो हमें पता चल जाएगा, वरना ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें जो है वो एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो पाई चार्ट बनाना है। पाई यानी सर्कल, ठीक है, तो सर्कल वाला चार्ट बनाना है। जिस यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है शायद से, स्लीपिंग वो कितने घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है, स्कूल की टाइमिंग उसकी 6 आवर्स की है, होमवर्क वो 4 घंटे करता है, स्पोर्ट्स खेलने कूदने के लिए वो 4 घंटा देता है, और जो उसकी दूसरी एक्टिविटी है, ठीक है, उसके लिए वो 2 आवर्स की टाइमिंग जो है वो लेता है। तो हमने एक्टिविटी जो है वो एक टेबल में रख दिया, नंबर ऑफ आवर्स जो हमें गिवन है वो एक टेबल में रख दिया। अब इसको प्लस कर के देख लिया हमने, 24 आवर्स बन गया, यानी उसका दिन जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हम इसका सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं। तो वो निकाले नहीं, वो कैसे निकालते हैं हम, जितना भी नंबर ऑफ आवर्स है वो हमने ऊपर रखा, कितने में से है यानी कि जो टोटल है वो यहाँ पर रखोगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि जो पाई चार्ट होता है या आप कह सकते हो सर्कल जो है टोटल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप जब इसकी कटिंग करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, अब इसको जब आप कटिंग करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 बन गया। तो आपका जो स्लीपिंग है वो 120 डिग्री का बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर स्कूल की टाइमिंग जो है वो कितनी है, 6 आवर्स, टोटल 24 आवर्स में से मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इसको भी जब आप कटिंग करोगे ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो जब इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो ये क्या हमारा 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री बन गया। अब क्या करोगे, आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से करना। यहाँ पर क्या है कि आप जो है वो यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहां से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रॉ करोगे। अपना जो डी का पॉइंट है, ठीक है, उसको यहाँ पर रखोगे और यहाँ से जो है अब आप 120 डिग्री का जो है वो एंगल जो है वो मेजर करोगे। जैसे 120 डिग्री का पॉइंट यहाँ पर आया तो सेंटर से मिलाकर आपने वहां पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बार जब आप करोगे तो यहाँ पर जो है वो डी का पॉइंट इधर रखोगे इस लाइन पे, ठीक है, और वहां से 90 डिग्री का बना दिया। फिर इस लाइन से रखोगे 60 डिग्री का बना दिया, यहाँ से रखोगे 60 डिग्री का। तो इस तरीके से जब वो लाइन बन जाएगी तो बाद में जो बचेगा वो देखना क्या वो 30 डिग्री का है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है इसका मतलब आपने सही तरीके से नहीं बनाया और आप उसको रब करके दोबारा बना लेना। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपसे जो है वो पाई चार्ट बनाने के लिए बोला है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं एक हॉस्टल के अंदर जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, इसको अपने पाई चार्ट में जो है वो शो करना है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस हमने लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया, सेंट्रल एंगल वैसे ही निकालेंगे, कितने स्टूडेंट, ठीक है, वो लिख दिया, टोटल कितने में से वो लिख दिया, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। क्योंकि 360 डिग्री से क्यों किया है, क्योंकि सर्कल का जो मतलब कह सकते हो डिग्री जो होती है वो टोटल 360 डिग्री की होती है। अब इसको जो है वो 72 5 जा 360 डिग्री होता है, 40 को 5 से करोगे तो 200 हो जाएगा। इसकी भी कटिंग कर दोगे 5 12 5 जा 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप जो है वो 5 से कट कर दोगे तो 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। इसी तरीके से तमिल का हमने निकाला तो तमिल जो है वो 7 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से टोटल 72 में से थे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री से तो ये 35 बन गया और बंगाली जो है वो 20 डिग्री बन गया। एक सर्कल बनाओगे, यहाँ से सर्कल की लाइन जो है वो थोड़ी रब हो गई है, आप सर्कल बनाओगे और जैसा आपको पहले बताया था। ठीक है, अब 200 डिग्री तो आप मेजर कर नहीं सकते उसमें, तो पहले बाकी लाइंस बना लेना, उसके बाद जो बच जाएगा ना आपका उसको मेजर कर लेना, 180 डिग्री तक कर लोगे। ठीक है, 180 डिग्री के बाद जो है लाइन मत ड्रॉ करना, वहां से 20 डिग्री और एक्स्ट्रा मेजर कर लोगे तो वो आपका 200 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। आपको एक टेबल मतलब कि कुछ जो है वो नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको तो इस डेटा को सबसे पहले हमने जो है ये वही वाला टेबल है जो हमने पहले किया था। ठीक है, क्लास इंटरवल में डाल दिया, टेलीमार्क उसका जो है वो कर दिया जैसे आपको बताया था, और फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, तो कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर जो है वो है, तो यहाँ पर जो है वो 830 से 840 के बीच में। ठीक है, तो वो लिख दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कितने वर्कर जो है वो 850 या उससे ज्यादा जो है वो कमाते हैं, ठीक है। तो 850 या उससे ज्यादा कमाने वाले ये सारे वर्कर्स हैं, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, ये देखो 3 + 1 4, 5 6 6 + 4 10, तो टोटल जो है वो 10 वर्कर्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पूछा गया है कि कितने वर्कर जो है वो 850 रुपीज से कम कमाते हैं, ठीक है। तो 850 से कम वाले ये सारे वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 3 4 5 5 + 1 6 6 और 9 15 15 + 5 20, यानी कि टोटल जो है वो 20 वर्कर्स हो गए। अब इस वाले आपने जो है वो कह सकते हो कि टेबल को देखकर जो है आपने एक हिस्टोग्राम जो है वो बनाना है, ठीक है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फर्क क्या होता है, हिस्टोग्राम इसमें लाइन जो होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है, जबकि बार ग्राफ जो होता है उसमें जो है वो जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसमें मतलब कि लाइन जो है वो एक दूसरे से टच नहीं है, थोड़ा जो है डिफरेंस होगा, ठीक है। ये आपका बार ग्राफ होता है और ये है आपका हिस्टोग्राफ। तो जो चीज फ्लक्चुएट होती है यानी ऊपर नीचे होगी वो आप जो है वो वाई एक्सिस पर लिखोगे, ठीक है। और जो चीज जो है वो फिक्स है वो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिखोगे। अब हमारा जो टेबल है वो कहाँ से 800 से स्टार्ट होता है, तो ये तो 0 है। अब 0 से 800 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, तो जब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ना तो उसको जो है वो श्रिंक कर दिया जाता है, और श्रिंक करने के लिए जो है वो ये वाला सिंबल जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। अब 800 से 810 के बीच में जो है वो कितने वर्कर्स जो है वो थे, यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने 3 जो है वो यहाँ पर शो कर दिया। इसी तरीके से 810 से 20 के बीच में जो है वो 2 वर्कर्स थे, फिर जो है वो 1 वर्कर थे। तो इस तरीके से जो है वो सारा टेबल जो है वो आपका बन जाएगा। आई होप ये सारा जो है वो आपको सैंपल पेपर जो है वो क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।